आज का हमारा टॉपिक है इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेक्ट्रा होता क्या है। जब भी आपकी लाइट, किसी भी तरह की लाइट फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ती है, फोटोग्राफिक प्लेट क्या है? ये एक ग्लास की प्लेट है जिस पर कोटिंग होती है सिल्वर साल्ट की। जब भी इस फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई लाइट पड़ती है तो वहाँ पर या तो लाइंस प्रोड्यूस होती हैं या वहाँ पर कलर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये जो भी अरेंजमेंट आएगा फोटोग्राफिक प्लेट पर लाइट के पड़ने से, उसी को हम कहेंगे स्पेक्ट्रा। अब कुछ टर्म्स हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है इसमें स्पेक्ट्रोस्कोप। व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोप? ये कम्बिनेशन है प्रिज्म का और टेलीस्कोप का। प्रिज्म का क्या कार्य है, क्या इसका वर्क है? ये जो भी लाइट है उसमें जो डिफरेंट वेवलेंथ प्रेजेंट हैं उनको ये अलग अलग करता है। ये हम आगे करेंगे कि किस लाइट को ज़्यादा डेविएट करता है, किसको कम डेविएट करता है। ठीक है, और उस डेविएशन को देखा जाता है किसकी मदद से? टेलीस्कोप की मदद से। तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोप। अब यहाँ पर हम जो भी डिस्कस करेंगे उसमें हम टेलीस्कोप का यूज़ नहीं करेंगे, उसमें हम यूज़ करेंगे फोटोग्राफिक प्लेट का, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो इसका नाम बदल जाता है स्पेक्ट्रोस्कोप से, इसका नाम हो जाता है स्पेक्ट्रोग्राफ। और जो फोटोग्राफ मिलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर, उनको नाम दिया गया है स्पेक्ट्रोग्राफ। और केमिस्ट्री की वो ब्रांच या फिर साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम डिफरेंट स्पेक्ट्राज को स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये कुछ टर्म्स थी स्पेक्ट्रा से रिलेटेड। अब हम डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रा करेंगे। तो स्पेक्ट्रा को ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो इमिशन स्पेक्ट्रा और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो हमने करने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इमिशन स्पेक्ट्रा की। तो व्हाट इज़ इमिशन? इमिशन में हम क्या करेंगे, वो लाइट लेंगे जो किसी भी सोर्स से क्या हो रही हो, इमिट हो रही हो। ठीक है, जैसे आपका सन हो गया, आपका बल्ब हो गया, इनकी अगर लाइट आप डालोगे प्रिज्म पर और फिर उसका जो इम्पैक्ट है फोटोग्राफिक प्लेट पर पाओगे, तो वो जो अरेंजमेंट जो फोटोग्राफिक प्लेट पर आएगा वही क्या होगा, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो व्हेन द रेडिएशंस फ्रॉम एनी सोर्स लाइक सन और हीटिंग ए सब्सटेंस टू हाई टेम्परेचर इज पास्ड थ्रू प्रिज्म एंड रिसीव्ड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, तो जो आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा उसको आप बोलोगे इमिशन स्पेक्ट्रम या इमिशन स्पेक्ट्रा। 2 टाइप का स्पेक्ट्रा है आपका। ठीक है, इमिशन कॉन्टिन्यूअस और लाइन। इमिशन में आपके 2 टाइप हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है इमिशन स्पेक्ट्रा को, कॉन्टिन्यूअस एंड लाइन। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा में हम क्या करेंगे, सनलाइट लेंगे। तो आप सभी को पता है कि जो सनलाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी है, विबग्योर, आपको पता है। तो जब हम वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं, पहले तो ये स्लिट लगी हुई है। ठीक है, स्लिट का मतलब होता है छोटा सा छेद, ताकि ये जो लाइट है प्रिज्म पर सीधी पड़ सके और हम इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकें। तो प्रिज्म क्या करता है, ये जो सनलाइट है जो वाइट कलर की होती है, ठीक है, ये 7 कलर्स में क्या कर देती है, इसको डिवाइड कर देती है, जिसे हम बोलते हैं विबग्योर। ओके, तो ये प्रिज्म की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये जो अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट्स हैं उनको अलग अलग एंगल्स पर क्या कर देती है, डेविएट कर देती है। जो रेड कलर है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है उसकी डेविएशन सबसे कम होती है और वो कलर स्पेक्ट्रा में सबसे ऊपर आता है।
और जो वॉयलेट है आपका, वॉयलेट में जो डेविएशन होगी वो सबसे ज़्यादा होगी और वो दिखाई देगा आपको सबसे नीचे। अब बात आती है कि इसे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्यों कहा जाता है। इसमें आपको डिफरेंट कलर्स मिलेंगे, आपको मैंने पहले भी बताया था, विबग्योर मिलेगा, और ये कलर्स इतने मिक्स होते हैं आपस में कि इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आपने इंद्रधनुष भी देखा है, इंद्रधनुष अगर आपने देखा है तो उसमें आप अलग अलग कलर्स को सेपरेट नहीं कर सकते, वो आपस में बहुत मिले होते हैं। तो इंद्रधनुष भी ऐसे ही बनता है। क्या होता है इंद्रधनुष में, जब बारिश की बूंदें हवा में लटकी रह जाती हैं तो वो एक्ट करती हैं लाइक प्रिज्म, और जब उसमें से सनलाइट पास होती है तो वो जो लाइट है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ओके, जो हमारा नेक्स्ट स्पेक्ट्रा है वो है लाइन स्पेक्ट्रा। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर कोई कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा, इसमें क्या मिलेंगी, डिफरेंट लाइंस मिलेंगी। ठीक है, तो जब लाइट को प्रिज्म पर डालने से आपको डिफरेंट लाइंस मिलें तो हम कहेंगे कि हमारा स्पेक्ट्रा क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, नमक, अगर मैं इसको हीट करता हूँ और इससे जो लाइट निकलती है उसको मैं प्रिज्म में से पास करता हूँ तो मुझे डिफरेंट कलर्ड लाइंस मिलेंगी। 2 मेरे को येलो लाइंस मिलेंगी फोटोग्राफिक प्लेट पर। देखिए, एक 5890 एंगस्ट्रम की लाइट से बनी है और एक 5896 एंगस्ट्रम की लाइट से बनी है। ये है इनके बीच की वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, एक की 5890 है और एक की 5896 है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो प्रिज्म होता है ये क्या करता है, जो भी इनमें लाइट प्रेजेंट है उनको क्या कर देता है, अलग अलग एंगल पर डेविएट कर देता है। तो जो आपकी गलियों में जो सोडियम लाइट लगी होती है, ठीक है, उसमें भी मेन जो कलर होता है, जो लाइट इमिट होती है वो येलो ही होती है। इन लाइन स्पेक्ट्रम को फिंगरप्रिंट्स ऑफ एलिमेंट भी कहा जाता है। जैसे हर आदमी का अपना अपना फिंगरप्रिंट है, उसी तरह से हर एलिमेंट का अपना अपना लाइन स्पेक्ट्रम है। ये सोडियम क्लोराइड का है। ठीक है, 2 लाइंस आती हैं इसमें। अगर मैं बात करूं पोटेशियम की या इसके साल्टों की तो वहाँ पर वॉयलेट लाइट्स हमको मिलती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर कौन सी लाइंस मिलती हैं, वॉयलेट। तो हर एलिमेंट की लाइन स्पेक्ट्रम कैसा है, अलग अलग है। ओके, सॉरी। इससे नेक्स्ट जो आता है लाइन स्पेक्ट्रम के बाद वो आता है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इसमें भी नाम से पता चल रहा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं ना, सोख लेना। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारी वाइट लाइट है। ठीक है, वाइट लाइट को हम एक सॉल्यूशन में से पास करेंगे। देखिए कौन सा सॉल्यूशन है ये, सोडियम क्लोराइड। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर देखिए ये क्या अरेंजमेंट आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो सभी कलर्स आए हैं लेकिन एक कलर नहीं आया। वो कौन सा कलर है, येलो कलर। क्यों, क्योंकि येलो कलर को NaCl सॉल्यूशन ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा वो कौन सा स्पेक्ट्रम होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो व्हेन वाइट लाइट इज पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन एंड देन पास्ड थ्रू द प्रिज्म, इट इज फाउंड दैट सम डार्क लाइंस आर ऑब्टेन्ड। अगर मैं वाइट लाइट डालता तो विबग्योर आता पूरा, लेकिन जब मैं सॉल्यूशन में से पास करूंगा उसको तो कुछ कलर्स क्या हो जाएंगे, इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। वो कलर हमारे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेंगे। obtained on the photographic plate, some dark lines are obtained on the photographic plate. This is due to the reason that some of the light is absorbed by the solution. For example, if light is passed through NaCl solution, then dark lines are obtained in the yellow region. REGION, ये स्पेलिंग ठीक कर लेना यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम होगा वो कौन सा स्पेक्ट्रम होगा, हमारा एब्जॉर्प्शन
स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट आता है आपका इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हमने क्या करना है, हाइड्रोजन गैस लेनी है एक डिस्चार्ज ट्यूब में। आपको पता है डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, जिससे हम स्टडी करते हैं गैसों को, गैसों में कंडक्टेंस को। तो लो प्रेशर करने के बाद हमने इलेक्ट्रिक पास करनी है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। तो हाइड्रोजन गैस जलेगी, ठीक है। तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होएगी, लाइट प्रोड्यूस होएगी। उसको हमने कहाँ डाला, फोटोग्राफिक प्लेट पर डाला। तो हमें क्या मिलेंगी, 5 अलग अलग सीरीज ऑफ लाइंस मिलेंगी, ठीक है। अलग अलग हमको लाइनें मिलेंगी ग्रुप्स में, ठीक है। ये 5 सीरीज़ हैं आपकी, जिनका नाम है लेमन, बाल्मर, पास्चेन, ब्रैकेट, पफर्ड, ठीक है। ये सब हैं साइंटिस्टों के नाम जिन्होंने इन सीरीज़ को स्टडी किया। तो हमें यहाँ पे 5 अलग अलग सीरीज़ मिलती हैं, ठीक है। इन सब का जो रीज़न है यहाँ पर क्यों 5 सीरीज़ आई, ये हम स्टडी करेंगे जब हम बोर्स मॉडल को स्टडी करेंगे उसके बाद। बोर्स मॉडल की ये एडवांटेज थी कि वो एक्सप्लेन करता है किसको, इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन को, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा बोर्स थ्योरी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है।